गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई डिसऑर्डर में आज हमने कैटरैक्ट के बारे में स्टडी करना है। सो कैटरैक्ट एक नॉर्मल एज जैसा एज होता है वैसे एज के हिसाब से नॉर्मली कैटरैक्ट होता है। ह्यूमन बीइंग को ये नॉर्मल आई प्रॉब्लम है। एज के बाद नॉर्मली ये सब को होते रहते हैं। कैटरैक्ट में क्या होता है? कैटरैक्ट में सिंपल है। कैटरैक्ट मीन्स इट इज अ क्लाउड होता है। इट इज अ क्लाउडिंग मीन्स डिम दिखने चालू होता है। क्लाउडिंग ऑफ ओके नॉर्मल क्लियर लेंस। नॉर्मली लेंस क्लियर जैसा होता है। वो लेंस में क्या होता है? क्लाउड आने चालू होता है, उसको हमने कैटरैक्ट बोलते हैं। कैटरैक्ट मतलब इट इज अ क्लाउडिंग ऑफ नॉर्मल क्लियर लेंस। सिंपल वे में ओके। लेंस क्या होता है? लेंस एक बायकॉन्वेक्स बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। आईज में एक बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। लेंस में नॉर्मल एनाटॉमी में स्टडी किया। इट इज अ बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं? इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज एंटरिंग इनटू द आईज। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज एंटरिंग इनटू द आईज एंड टू रीचेस द रेटिना के पास। रेटिना के ऊपर इमेज को क्लियर इमेज को क्या करते हैं? हमने जो देखते हैं, जो इमेज सामने है वो इमेज को रेटिना के ऊपर लाके क्या करते हैं? रेटिना को ऊपर लाके छोड़ देते हैं। ओके, दिस इज द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द लेंस। ओके, लेंस का कैटरैक्ट में लेंस का प्रॉब्लम इट इज अ क्लाउड होता है। क्लाउडिंग मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा एबनॉर्मलिटी होता है और क्लाउड आता है इसके ऊपर। हमको नॉर्मली क्लाउड होता है ना ऐसा। ओके, क्लाउडिंग और ओपेसिफिकेशन भी बोलते हैं, ओपेसिटी भी बोलते हैं, ओपेसिटी। दिस इज कॉल्ड एज ओपेसिटी। ओके, कैटरैक्ट डेफिनेशन हमने डेफिनेशन के बारे में देखा। कैटरैक्ट ये होता है, कैटरैक्ट इज ए क्लाउडिंग और ओपेसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, क्रिस्टलाइन लेंस जो डेलिकेट स्ट्रक्चर लेंस है उसको क्लाउडिंग होता है और ओपेसिटी होता है। ओपेसिटी मींस इसका उसका लेंस का लेयर क्या होता है? थिक होता है। ओके, थिक होने से क्लाउड दिखने चालू होता है। नॉर्मली थिक होने से, ओपेसिटी होने से, क्लाउड होने से क्या होता है? नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है डिम दिखने चालू होता है। नॉर्मल लाइट रेज एंटर होता है लेंस में। ये रिफ्रैक्ट करके क्या करते हैं? रेटिना के ऊपर इमेज को छोड़ते हैं। पर यही लेंस क्लाउड है तो इमेज क्लियरली दिखता नहीं है। देयर इज नो क्लियर इमेजेस आर अपीयर इफ द पर्सन सफर्ड फ्रॉम द कैटरैक्ट। दैट इज द कॉल्ड एज द कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मीन्स इट इज अ clouding or opacification of the crystalline lens, okay, which gradually decreases the vision. Okay, which gradually decreases the vision. gradually क्या करते हैं? विजन को कम करने चालू करते हैं। okay, it is a painless ओके ब्लरिंग होता है। ब्लर्ड दिखने चालू होता है, कोई पेन गिन होता नहीं है। ओके, इसको हमने कैटरैक्ट बोलते हैं। तो कैटरैक्ट डेफिनेशन, cataract is a clouding or opacity within the crystalline lens which causes the painless blurring and gradually vision loss. That is called as cataract. Okay, cataract किसको होता है? By the cataract the main organ affected by the cataract is lens. Okay, within the lens becomes the opacification. Okay, normal lens functions are that it is a that reflect the light rays entering into the eyes and that reflect the light rays into the retina with the clear image. normally clear image दिखने के लिए लेंस बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बट कैटरैक्ट में क्लियर इमेज नहीं छोड़ते रेटिना के ऊपर। दैट्स व्हाई कैटरैक्ट होता है। दिस कैटरैक्ट इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज में मोर कॉमनली ये कैटरैक्ट होता है। ओके, दिस इज अ सिंपल है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेस। हमने कॉजेस का बारे में देखा रिस्क फैक्टर्स के बारे में देखा। रिस्क फैक्टर नहीं तो कॉजेस के बारे में। वेरियस टाइप्स का कॉजेस है और टाइप्स ऑफ भी कैटरैक्ट्स भी बोल सकते हैं। टाइप्स एंड कॉजेस दोनों एक ही में आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज सेनाइल कैटरैक्ट बोलते हैं। सेनाइल कैटरैक्ट, फर्स्ट वन इज सेनाइल कैटरैक्ट। सेनाइल कैटरैक्ट मतलब एज के जैसा ओल्ड एज होता है, वो ओल्ड एज के हिसाब से विजन लॉस धीरे धीरे कम होने चालू होते हैं, उसको सेनाइल कैटरैक्ट बोलते हैं। सेनाइल कैटरैक्ट मीन्स इट इज अ कैटरैक्ट, इट इज अ लॉस ऑफ विजन अकर्स ड्यू टू द एजिंग प्रोसेस। एज के हिसाब से जैसे एज बढ़ते हैं वैसा फंक्शंस बॉडी का अंदर फंक्शंस धीरे धीरे कम होने चालू होता है। ओके,
दिस इज द सेनाइल कैटरैक्ट बोलते हैं उसको. सेनाइल कैटरैक्ट मीन्स इट इज अ opacification of the lens occurs due to the aging process, that is called as senile cataract. Okay, senile cataract due to aging process. Aging process, this is a type of, okay, due to the aging. So first type है और ये causes भी है एज से हिसाब से. नेक्स्ट सेकेंड वन इज congenital cataract. congenital बाय बर्थ भी हो सकता है. congenital cataract बोलते हैं. बाय बर्थ क्यों होता है? बाय बर्थ विद द severe maternal infection like maternal rubella, okay, rubella infection हो, herpes infection हो, mother suffered with the multiple organ failure or HIV infection. So rubella is one of the severe viral disease that okay causes the womb को abnormality बनाने में बनाते हैं. So maternal mother pregnancy का टाइम rubella infection से सफर हो रहा है तो सो कैटरैक्ट होने का चांसेस होता है बेबी को. कंजेनिटल कैटरैक्ट बोलते हैं उसको. ओके, नेक्स्ट ट्रूमेटिक कैटरैक्ट. थर्ड वन इज ट्रूमेटिक कैटरैक्ट. ट्रूमेटिक कैटरैक्ट क्यों होता है? कैटरैक्ट, ओके, ट्रूमेटिक कैटरैक्ट मतलब ड्यू टू द अदर रीजंस. ओके, ड्यू टू द अदर रीजंस ट्रूमेटिक कैटरैक्ट होता है ड्यू टू द अदर रीजंस लाइक इंजुरी, आई इंजुरी, okay, sharp instrument, okay, hit by the sharp instrument, okay, और forceful external force apply to the eyes. force से जो कोई भी चीज आइज में लग गए तो सो कैटरैक्ट होने के चांसेस होते हैं, उसको ट्रूमेटिक कैटरैक्ट बोलते हैं. ये तीन टाइप्स का है. सो सेनाइल कैटरैक्ट, कंजेनिटल कैटरैक्ट, ट्रूमेटिक कैटरैक्ट. ओके, सो लास्ट वन भी आता है सेकेंडरी कैटरैक्ट. फोर्थ वन इज सेकेंडरी कैटरैक्ट. सेकेंडरी कैटरैक्ट मतलब ओके, इट इज ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस अकर ड्यू टू द अदर डिसऑर्डर्स. दूसरा डिसीज के वजह से लिए कैटरैक्ट होने के चांसेस होता है. ओके, सेकेंडरी डिसीज रिलेटेड. ओके, सेकेंडरी डिसीज से सो कैटरैक्ट होता है, उसको सेकेंडरी कैटरैक्ट बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट एक्सेसिव एक्सपोजर होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज. ओके, सो सनलाइट को हमने कंटिन्यूसली देखने से सो आईज डिम होने चालू होता है क्योंकि सेकेंडरी कैटरैक्ट बोलते हैं उसको, अल्ट्रावायलेट रेज. ओके, फिर डायबिटीज मेलिटस पेशेंट इज आल्सो हाई रिस्क फॉर कैटरैक्ट बिकॉज ऑफ ओके रेटिनोपैथी. सो माइक्रोवेस्कुलर डिसीज हो सकता है डायबिटीज मेलिटस में. सो इसके वजह से लिए सो आईज में सो फाइन ब्लड वेसल्स होता है, वो माइक्रोवेस्कुलर डिसीज होने से कैटरैक्ट होने के चांसेस होता है. सो लेंस का ब्लड सप्लाई कम होने से और ब्लड वेसल्स कंप्रेशन होने से सो डायबिटीज मेलिटस एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कैटरैक्ट होने से. ओके, नेक्स्ट आई सर्जरी से भी हो सकता है. आई सर्जरी, ड्यूरिंग आई सर्जरी, ओके, आई सर्जरी, आंख का कोई भी दूसरा सर्जरी करने के टाइम सो लेंस को इफेक्ट हो गए तो आई सर्जरी से भी ये कैटरैक्ट होने का चांसेस होता है. आई सर्जरी से भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट आई ट्रूमा से भी हो सकता है. आई ट्रूमा सो बोला ये ट्रूमेटिक कैटरैक्ट में भी आता है. आई ट्रूमा से भी ये कैटरैक्ट होने का चांसेस होता है. इतना कॉजेस है और टाइप्स भी है. टाइप्स 4 टाइप्स है: सेनाइल कैटरैक्ट, कंजेनिटल कैटरैक्ट, ट्रूमेटिक कैटरैक्ट, सेकेंडरी कैटरैक्ट. ओके, सेनाइल कैटरैक्ट it is a opacification of the lens occurs or clouding of the lens occurs due to the aging process. This is a normally occurs. So congenital cataract means the opacification of the lens occurs by birth due to the maternal infections like rubella. Okay, third, traumatic cataract means opacification of the lens occurs due to the external forceful injury to the eye structure. Okay, next, secondary cataract due to the other disorders. The cataract opacification of the lens occurs, that is the secondary cataract. Okay, ultraviolet rays exposure से, so diabetes mellitus से, eye surgery से, eye trauma से, और excessive use of the corticosteroids. So excessive use of corticosteroids, increase or excessive use of corticosteroids. Okay, so excessive use of corticosteroids also causes the cataract. Okay, corticosteroids use करने से corticosteroids को बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं. सो एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, सो बॉडी सेल्स का फंक्शन अल्टरेशन होता है. सो अल्टरेशन होने से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना है. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से बहुत साइड इफेक्ट भी बहुत है. सो
कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज से भी हो सकता है, सेकेंडरी काजेस में भी हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट है। अभी हमने पैथोलॉजी का पैथोफिजियोलॉजी देखना है कैटरैक्ट का। पैथोफिजियोलॉजी देखा, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम देखा तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है, एजिंग प्रोसेस से, सो मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन से, सो एक्सटर्नल फोर्सेस से, so disturb the intracellular and extracellular equilibrium of water and electrolytes within the eye structure. so eyes का स्ट्रक्चर में एक प्रेशर होता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। सो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर उसमें एक्वियस फ्लूइड बोला था मैंने, एक्वियस ह्यूमर। सो ये वाटर का ट्रांसपेरेंसी लिक्विड है। सो वो लिक्विड का डिस्टर्बेंस होता है, आईज में जो लिक्विड पार्ट होता है उसका डिस्टर्बेंस होता है, सो एटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से लिए। so that means disturb the intracellular and extracellular equilibrium of water and electrolytes within the eye structure। eye structure के अंदर इंट्रासेलुलर का एंड एक्स्ट्रासेलुलर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने चालू होता है। सो डिस्टर्ब होने से क्या होता है, deranges the colloidal system in lens fibers। सो लेंस के ऊपर जो एपिथेलियल लेयर होता है, सो लेंस के ऊपर जो फाइबर होता है, सो ये फाइबर का अंदर जो कोलाइड होता है, कोलाइड मींस वही वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का डीरेंजेस होता है। डीरेंजेस मतलब अरेंजमेंट में होता है, नॉर्मली अरेंजमेंट में जो होता है डीअरेंजमेंट होने चालू होता है, मतलब डिस्टर्ब होता है। डीरेंजेस द कोलाइडल सिस्टम इन लेंस फाइबर्स। ओके, सो लेंस फाइबर्स में जो कोलाइडल सिस्टम कोलाइड्स होता है वो डिरेंजेस होने चालू होता है। ओके, डिरेंजेस होने से एपिथेलियल सेल्स नेक्रोस होता है। एपिथेलियल सेल्स लेंस का ऊपर जो फंक्शंस करता है, लेंस के ऊपर जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन होता है वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन नेक्रोस होने चालू होता है। क्यों नेक्रोस होने चालू होता है, क्योंकि ओके लेंस फाइबर्स डिरेंजेस होता है। लेंस फाइबर्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्टर्बेंस लेंस फाइबर्स में डिस्टर्बेंस होने से ओके एपिथेलियल सेल्स दैट कवर द लेंस इज नेक्रोज्ड, मींस फंक्शंस लेस होता है, फंक्शंस धीरे धीरे कम होता है। सो फंक्शंस धीरे धीरे कम होने से लेंस के ऊपर जो एपिथेलियल लेयर है वो नेक्रोस होता है। सो एपिथेलियल सेल्स नेक्रोस होता है, क्या होता है, सो ड्यू टू द नेक्रोसिस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, सो फोकल ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस एपिथेलियम, मतलब लेंस एपिथेलियम क्या होता है, धीरे धीरे क्लाउडी होने चालू होता है। ओके, सबसे पहला लेंस के ऊपर जो एपिथेलियल लेयर्स होता है वो सबसे पहला क्लाउडीनेस दिखने चालू होता है। सो वही पूरा लेंस में स्प्रेड हो गए तो सो फोकल ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस एपिथेलियम दैट may lead to the opacification of the lens, means cloudiness of the lens। ओके, पूरा लेंस का एपिथेलियल लेयर ओके क्लाउडीनेस होने से लेंस भी क्लाउडीनेस दिखने चालू होता है। ओके, सो ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस दैट may lead to the डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेंस फाइबर्स। ओके, लेंस फाइबर्स का ऑर्गेनाइजेशन टूट जाता है, उधर डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, डिसऑर्गेनाइजेशन होने से लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस। ओके, लेंस का ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, नॉर्मल क्लियर जो ट्रांसपेरेंसी होता है, सो ट्रांसपेरेंसी क्लियर ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, बंद हो जाता है, क्लाउडी दिखने चालू होता है। सो क्लाउडी दिखने से क्या होता है, सो दैट will lead to the lens are unable to focus the or reflect the light rays entering into the lens and that is focus on the retina। रेटिना के ऊपर फोकस करने की कैपेसिटी क्या करते हैं, सो धीरे धीरे कम करते हैं, मतलब इधर जितना क्लियरली आता है उतना क्लियर इमेज रेटिना के ऊपर जाता नहीं है। सो दैट इज अ लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस। ओके, लेंस का ट्रांसपेरेंसी लॉस हो गए तो लेंस आर अनएबल टू फोकस लाइट रेज ऑन द रेटिना, सो दैट विल लीड टू द कैटरैक्ट। उसकी वजह से क्या होता है, कैटरैक्ट होता है। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ कैटरैक्ट। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर से, सो एटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर ऑफ द आई स्ट्रक्चर का वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब होने चालू होता है। सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आई स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टर्ब होने से क्या होता है, सो कोलाइडल सिस्टम विद इन दी ओके लेंस फाइबर्स के ऊपर जो कोलाइडल सिस्टम है वो भी डीअरेंज होता है। ओके, डिरेंजेस होता है। सो वो डिरेंजेस होने से एपिथेलियल सेल्स जो होता है, एपिथेलियल लेयर जो होता है फाइबर्स का नीचे, वो नेक्रोज होने चालू होता है। सो ये नेक्रोज होने से सबसे पहला एपिथेलियल सेल्स ओपेसिफिकेशन दिखने चालू होता है, मतलब वो एपिथेलियल लेयर क्लाउडीनेस दिखने चालू होता है। वो एपिथेलियल लेयर पूरा आइज का स्ट्रक्चर का सराउंडिंग जो है पूरा क्लाउडीनेस दिखने चालू हुआ तो फिर लेंस भी क्लाउडीनेस दिखने चालू होता है। लेंस भी क्लाउडीनेस दिखने चालू होने से सो ट्रांसपेरेंसी कम होता है, लेंस का ट्रांसपेरेंसी कम होने से सो आइज आर अनएबल टू फोकस सो लाइट रेज ऑन द रेटिना, सो दैट मीन्स देयर इज ए
डेवलपमेंट ऑफ द कैटरैक्ट, उधर कैटरैक्ट डेवलपमेंट हो गया ऐसा इंडिकेशन करता है। दिस इज अ पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द कैटरैक्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैटरैक्ट क्या होता है? से इट इज अ क्लाउडीनेस ऑफ द नॉर्मल क्लियर ऑफ द लेंस, मींस इट इज अ cloudiness or opacification of the crystalline lens, okay, that causes the painless blurring and gradual loss of the vision, okay, gradual loss of the vision, that is the definition. So causes हमने देखा था causes में senile cataract, so traumatic cataract, secondary cataract and congenital cataract. अल्ट्रावायलेट रे से भी हो सकता है, डायबिटीज मेल्टस से भी हो सकता है, एक्सेसिव यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड से भी हो सकता है, सो ट्रोमेटिक आई सर्जरी से भी हो सकता है। सो ये पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है। सो इसका साइन एंड सिम्टम्स कैसे क्या हो सकता है और उसका मैनेजमेंट क्या है, डायग्नोसिस कैटरैक्ट डायग्नोसिस करने के लिए हमने कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम पढ़ाएगा। सो आज का क्लास डिसमिस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।